जय हिंद। आप सभी को दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब अच्छे होंगे, शानदार होंगे। दोस्तों फाइनली मैं मैथ का क्लास लेके आ चुका हूं और मेरा प्रयास रहेगा कि आपको डेली मैथ का क्लास ला सकूं, आपको मैथ का क्लास दे सकूं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम से। देखिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं आपके लिए इजी, कुछ हार्ड हो सकते हैं, लेकिन मैं उस टाइप के ही प्रश्न कराऊंगा जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो। केवल यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम को देखते हुए मेरा ये क्लास रहेगा, बाकी किसी भी एग्जाम के लिए नहीं। मेन मेरा फोकस आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल पे ही होगा। तो मैं आपको चलिए इस जो भी इंपॉर्टेंट होगा, कुछ इजी कुछ हार्ड, सभी तरह के मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा। तो उसी के उपलक्ष्य में आपका नंबर सिस्टम आज का हमारा क्लास है। देखिए दोस्तों, आज जो हम क्लास स्टार्ट करेंगे इसमें जो है इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि देखने में बहुत बड़े लगते हैं, यानी कैलकुलेटिव लगते हैं, बट उसका सलूशन बहुत ही ईजी है। आपको पेपर और पेन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एकदम विथ कंसेप्ट के साथ। ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे ट्रिक या रटवा दे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए आज चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए इस तरह के प्रश्न जब भी आपको दिखे, आपको एग्जाम में दिखे, देखिए नंबर सिस्टम से सब में प्रश्न आया इस बार भी, और आगे भी आएगा और आता भी है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो जब भी इस तरह के आपको प्रश्न दिखे, ठीक है, तो इसको आप ये नहीं कि गुणा करना है तुरंत गुणा मल्टीप्लाई करना शुरू कर दें, उसमें प्लस करना शुरू कर, नहीं। ये जो है खास एक जो है फार्मूले पर रहता है, बस उसको लगा दो, वहां पे आपका आंसर मिल जाएगा। आपको पेपर पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे देखो ये जो जितने भी इस तरह के आएंगे, तो मैं आपके यहाँ ये सामने कुछ मैंने मेंशन किया, इस तरह के जितने भी आएंगे आपको ये फार्मूला जो है इसी फार्मूले पर सब होगा। चलिए मैं आपको बारी बारी से करके दिखा देता हूं, ठीक है। और देखिए ये मत समझिएगा कि हम इसको मल्टीप्लाई करके कर लेते हैं यार। मैं जो कराऊंगा इसका जब कंसेप्ट बताऊंगा, तरीका बता दूंगा, तो दोस्तों आप केवल एग्जाम में देख कर आंसर बताओगे। जैसे देखो इसमें पहला क्वेश्चन है, आप पहला क्वेश्चन को देखोगे तो इसमें क्या दिखेगा आपको कि इसमें केवल दो नंबर है, इसमें केवल दो नंबर है इसमें, एक 589 और 187, बस दो ही है। इसी को हर जगह रिपीट किया है। तो देखो दोस्तों, कुछ देर के लिए हम 589 को ए मान लेंगे, कुछ देर के लिए हम 187 को बी मान लेंगे, ठीक है। उसी प्रकार ये हो गया, ये बी हो गया, ठीक उसी प्रकार ये हो गया, ये बी हो गया, है ना। अब नंबर को कुछ देर के लिए भूल जाओ, इसको बस याद रखो। तो ये क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अब बटे में ए गुणे बी हो गया, ठीक है ना। तो अब देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 4ab। तो अब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर 4ab हो गया। अब बटे में ये ऊपर वाला हो गया, बटे में यहाँ क्या दिया है 589 गुणे 187 को, यानी ए गुणे बी हो गया, तो नीचे ए बी हो गया। अब देखो ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, आपके पास क्या रह गया 4, यही आपका आंसर हो गया। तो देखे ना कितना बहुत ही इजी सॉल्यूशन है। आप केवल अगर इस तरह का क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको देख कर आंसर होता है। इसका आंसर कितना हो गया आपका 4, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। देखिए इसमें भी 2 अंक दिया है, क्या, एक 931 एक 138, यही हर जगह रिपीट किया है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो देखो 931 को आप ए ले लो, 138 को आप बी ले लीजिए, ठीक है। उसी प्रकार ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, 931 गुणे 931 यानी ए स्क्वायर हो गया, प्लस 138 गुणे 138 यानी बी गुणे बी यानी बी स्क्वायर हो गया, है ना। अब देखो यहाँ पे दोस्तों ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो ये जो फार्मूला आपका यहाँ पे हुआ है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आप लिखोगे 2a स्क्वायर आपका प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब नीचे देखो क्या है आपका यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। ये भी हो गया, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी, केवल क्या हो गया 2 रह गया, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से आपको बस इसी पे रखना है, आपका सॉल्यूशन होता जाएगा। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 465 प्लस 465 प्लस 415 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे 465 गुणे 415 दिया है। देखो ये हम कुछ देर के लिए इसको क्या मान लेते हैं, 465 को ए हो गया, 415 को बी हो गया, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, यानी 4
4 AB हो गया ये ना, 4 गुणे A गुणे B यानी 4 AB, ठीक है ना। तो A प्लस B का होल स्क्वायर, यहाँ पे -4 AB दिया है, देखिए। तो 4 AB इसमें किस में है, इसमें वाला में 4 AB है ना। यहाँ देखिए 4 AB दिया है। तो अब देखिए 4 AB दिया है, तो ये इसको हम थोड़ा पक्षांतर करके बस लिखा है, यानी A प्लस B को, देखिए A प्लस B को हम वैसे रहने देंगे, और ये माइनस को हम -4 AB कर लेंगे, और इसको जो है A माइनस B का होल स्क्वायर इधर ला देंगे, ठीक ना। A प्लस बी का होल स्क्वायर -4 AB इक्वल टू A माइनस बी का होल स्क्वायर, बस उसको पक्षांतर कर दिया है, उसी को इधर उधर तोड़ कर देखिए। A प्लस बी का होल स्क्वायर -4 AB, देखिए A प्लस बी का होल स्क्वायर -4 AB, तो ठीक है। A प्लस बी का होल स्क्वायर -4 AB इक्वल टू A माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, A माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए A को हमने क्या माना है 465, माइनस बी को हमने क्या माना है 415 का होल स्क्वायर हो गया ये, क्लियर। अब देखिए 5 में से इसको माइनस कर, 5 में से 5 गया 0, 6 में से 1 गया 5, आई 4 से 4 कट गया, यानी 50 का स्क्वायर बोले तो कितना हो गया 5 5 25, आपका राइट आंसर 2500 इसका राइट आंसर हो गया, क्लियर। अब चलो नेक्स्ट देखो यहाँ पे दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप देखोगे तो यहाँ पे दिखा है 735 गुणे 735 735 3 बार आपस में मल्टीप्लाई किया है, -105 को आपस में 3 बार मल्टीप्लाई किया है, बटे में 735 गुणे 735 प्लस 735 गुणे 105 प्लस 105 गुणे 105, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो ही संख्या है जो बार बार रिपीट हो रही हुई है, ठीक ना। हर जगह इतने में देखोगे तो मात्र दो ही संख्या है। तो 735 को हमने A ले लिया, इसको भी A हो गया, ये भी A हो गया, 105 को हमने B ले लिया, ये भी B हो गया, ये भी B हो गया, क्लियर। अब देखो ये आपका क्या होगा 735 गुणे 735, यानी A माने है तो A गुणे A यानी A स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद देखो यहाँ पे क्या हो गया 735 गुणे यानी A गुणे B हो गया, 105 को हम B मिले तो 105 गुणे 105 यानी B स्क्वायर हो गया, क्लियर। अब देखो ये क्या हो गया A गुणे A यानी A क्यू हो गया, B गुणे B गुणे B 3 बार यानी B क्यू हुआ, A क्यू माइनस B क्यू। अब यहाँ पे चलोगे आप तो देखो यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू दिया है ना, तब इसका जो है ए माइनस बी आई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी दे दिया है फार्मूला, ठीक है। अब जब तो हम इसको लिख देंगे ए क्यू माइनस बी क्यू का हम ब्रैकेट में ए माइनस बी, ठीक ना, उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और उसके बाद प्लस ए बी, क्लियर। अब बटे में देखो उसके बाद क्या दिया है, ये ए स्क्वायर प्लस ये ए बी प्लस क्या हो गया ये बी स्क्वायर, क्लियर। अब देखो ये और ये दोनों सेम है कि नहीं, तो इससे ये कट गया, हमारे पास क्या रह गया ए माइनस बी। अब ये बताओ कि ए माइनस बी रह गया तो हम ए को क्या माने हैं 735 माइनस 105, 5 में से 5 गया 0 हो गया, तो यहाँ आपका 3 में से 0 3 हो गया, यहाँ 6 हो गया, यानी 630 आपका इसका राइट आंसर हो गया, क्लियर। तो ये फार्मूला डायरेक्ट लगा दो, आपका तुरंत आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो, इसमें भी 680 गुणे 680, ठीक है। दो संख्या दिया है, बस इसके बार बार इसी को रिपीट किया है। अब इसको देखोगे दोस्तों तो आप 680 को ए मान लो, तो इसको हम ए मान लेते हैं, तो ये ए हो गया, ये भी ए हो गया, ये बी हो गया, ये बी हो गया, ठीक ना। 320 को हमने बी मान लिया, तो अब ए आ है बी हो गया, ठीक। यहाँ पे देखो ए हो गया, ये भी ए गुणे ए हो गया, ठीक। ये बी गुणे बी, यानी देखोगे इसको तो ए गुणे ए क्यू प्लस बी क्यू हुआ ना, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू देखोगे साथियों तो कहाँ है, यहाँ पे है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू के जगह पे हम इतना रख सकते हैं, तो जब इतना रखेंगे ऊपर हमारा क्या है, ऊपर आपका ए स्क्वायर है अब प्लस बी स्क्वायर है माइनस ए बी है ना। अब नीचे ए क्यू प्लस बी क्यू की जगह पे रखेंगे तो हमारा पहले ए प्लस बी आ जाएगा, ठीक, और उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा। अब इससे और ये कट गया तो ऊपर क्या रह गया, ऊपर देखिए एक हो गया और नीचे क्या है ए प्लस बी है। तो ए प्लस बी क्या है दोस्तों, ए को 680 माने हैं और बी को 320, यानी 1 में 680 प्लस 320 जोड़ दोगे तो कितना हो गया 0, 8 2 10 0, 6 3 9 9 सॉरी 6 3 8 2 10 0 और 6 3 9 1 10, 1000 आपका
इसका हो गया राइट आंसर। क्लियर। तो इस तरह के प्रश्नों को आपको डायरेक्ट जो है इस पे रख दीजिए, इसको आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देखिए 963 प्लस 963 को 3 बार गुणा, 137 को 3 बार गुणा। 963 को हम ए मान लेंगे तो ए गुणे ए क्यूब हो गया, बी गुणे 137 को बी गुणे यानी बी क्यूब हो गया। ठीक। अब ठीक उसी प्रकार पे आपका ये देखिए 963 गुणे 963 यानी ए का स्क्वायर माइनस ए बी आप प्लस बी का स्क्वायर। अब देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, एगो ब्रैकेट में ए प्लस बी और उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। ठीक है। आप बट्टे में देखिए ए स्क्वायर माइनस ए बी अब प्लस बी स्क्वायर ऑलरेडी है, ये दोनों समान है, कट गए, ऊपर रह गया क्या ए प्लस बी। ए प्लस बी बोले तो कितना हो गया 963 अब प्लस 137, इन दोनों को जोड़ दो, 963 प्लस 137 को जोड़ दो, आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है। अब चलो हमारे अगला क्वेश्चन है, यदि a इक्वल टू 11 तथा b इक्वल टू 9 हो तो इतना का वैल्यू बताइए। देखिए बहुत ही सिंपल है, पहले नंबर तक ऊपर आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी रह जाएगा, वैसे ए क्यू माइनस बी क्यू के जगह पे क्या रख देंगे, आपका रख देंगे ए क्यू माइनस बी क्यू के जगह पे हम इतना को रख देंगे, तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। क्लियर। इतना। अब इससे जो है ये कट गया, ऊपर क्या रह गया 1 अब बट्टे में ए माइनस बी। तो अब देखिए 1 अब बट्टे में ए को क्या माने हैं 11 और माइनस बी को 9, तक ऊपर 1 हो गया, 11 में 9 गया 2 यानी 1/2 इसका राइट आंसर। ठीक है। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन है दोस्तों आपको इसका इस्तेमाल करो, तुरंत आंसर लो, आपको पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है। और देखो अगर आप ज़्यादा नहीं प्रश्न कर सकते हो, जो मैं क्लास में कराऊंगा उस प्रश्नों को आप 2 बार रिपीट कर लेना। अब वो क्वेश्चन जो है मैं वही क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों जो एग्जाम की दृष्टि से पुलिस कांस्टेबल के मोस्ट इंपॉर्टेंट हो, मैं उसी क्वेश्चन को ही लाऊंगा। तो आप अगर ज़्यादा नहीं कर पा रहे हो तो मैं जितना करा रहा हूँ उस क्वेश्चन को 2 बार रिवाइज जरूर कर लेना। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।